खुद हैरान है, लोग चांद की तारीफ करते नजर आते, वो भी 14वीं का चांद जब बिल्कुल गोल, इससे ज्यादा हसीन कोई नहीं, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। मगर एक सहाबी रसूल पहुंचते हैं, कहते हैं मैदान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते, 14वीं की रात, बड़ा अच्छा मौका मिला उनको एक्सपीरियंस करने का, तजर्बा करने का। कहते रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिन व ग़ियान, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही चांदनी रात में देखा। व अलैहि हुल्लतुन हमरा, और उनके जिस्म मुबारक पर सुर्ख जुआ। कितना हसीन चेहरा होगा सरकार का। फरमाते फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल क़मर, तो मैं एक बार नबी को देखता, एक बार चांद। पूरा मुशाहदा कर रहे हैं। ये नहीं कि जिसे लोग कह दे, कोई आदमी कह दे अरे अंधी अकीदत है, नहीं, तजर्बा करके जाल तू, मैं देखने लगा, कभी नबी को, कभी चांद को, कभी नबी को, कभी चांद को, देखते रहे और फैसला सुना दिया, फलहु इंदी अहसनु मिनल क़मर, यकीनन मुस्तफा मेरे नजदीक चांद से ज्यादा हसीन। बात नहीं मिल रहे हैं साहब, मिले भी कैसे? गौर से कोई सहाबी नबी के चेहरे को देख ही नहीं सकता। हजरत अम्र इब्न आस को देखिए, क्या फरमाते हैं, मा कुन्तु तीक़ अन अमला ऐनिया मिन्हु इजलालन लहू, मैं कभी जी भर के मुस्तफा को देख ना सकता। हर वक्त जो साहब आ रहे थे, क्या फरमा रहे, मैं कभी जी भर के देख नहीं सका, अपनी आंखों को भर के मैं मुस्तफा का दीदार नहीं कर सकता। वलौ सुइल्तु अन असिफहु मा अतात, और अगर मुझसे पूछा जाए, मुझसे क्वेश्चन कोई करे कि नबी का हुलिया शरीफ कैसा था, नबी कैसे थे, मा अतात, मैं बयान नहीं कर सकता। देखने वाले बयान नहीं कर पाए, जो नबी के साथ थे वो बयान ना कर पाए। क्यों? वजह भी फिर वजह दोहराते हैं, क्योंकि कभी मैंने मुस्तफा को जी भर के नहीं देखा। इजलाल की वजह से, उनके इज्जत व जलाल की वजह से, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के उस नूर और रौनक की वजह से नजर नहीं ठहर पाती। वो सहाबा जो हम वक्त साथ में रहते थे, जी भर के ना देख सके। जब वो देख ना सके तो बयान क्या कर पाएंगे? अब तो सूरत बने तो कैसे बने? वो साथ में रहने वाले सहाबा की आंखों में वो ताकत ही नहीं कि मुस्तफा को बगौर देख सके। सहाबा की बात तो सहाबा 63 साल जिंदगी में 63 साल तक आसमान का सूरज अपनी रोशनी को मुस्तफा पर डालता रहा, मगर साया ना बना सका। जब इस वक्त एक सूरज की रोशनी मुस्तफा का साया ना बना सकी, तो 1400 साल बाद कोई कलम की रोशनाई कैसे सूरत बना दे? बेमिसाल सूरत, बेसाया सूरत, ऐसी सूरत की कोई मिसाल ही नहीं। इसीलिए दोस्तों, किसी मजलिस में हमें मुस्तफा की कोई ख्याली तस्वीर भी नजर नहीं आती। जिन्हें नबी अकरम शरफ बख्श दें, अता कर दें, जिनके ख्वाबों में आकर बस उन्होंने ही मुस्तफा का दीदार किया, और वो दीदार करने वाले भी इतनी ताकत नहीं रख सकते बयान कर सके मुस्तफा थे। इसीलिए आज तक किसी भी दीदार करने वाले ने किसी ऐसे के सामने बयान नहीं किया कि जो इस लायक हो सके कि ख्याली तौर पर तस्वीर को बना सकता। नहीं हो सकता, ये बेमिसाल। इसीलिए पिक्चर नहीं बन सकती, तस्वीर नहीं बन सकती, सूरत नहीं बन सकती। और सिर्फ मुस्तफा की शान यही नहीं कि उनकी सूरत ही बेमिसाल, सीरत और किरदार भी बेमिसाल, उनका अमल, उनकी गिरफ्तार भी बेमिसाल। न सूरत जैसी कोई सूरत, न उनकी सीरत जैसी कोई सीरत आज तक सारी दुनिया मानती चली आ रही। मेरे मुस्तफा की सीरत, दूसरों ने अपने अपने रहनुमाओं की सीरतों को भी देखा, मगर वाज़े फर्क नजर आया
एक हस्ती जो 63 साल इस दुनिया में रही, कैसे कैसे कमाल उसने पेश कर दिए, कैसे कैसे जलवे उसने दिखा दिए। मेरे मुस्तफा की सीरत वो सीरत जिसने दुश्मनों को दोस्त बना दिया। हमेशा जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो गले मिल रहे थे, एक दूसरे से माफी तलाफी कर रहे थे। मुस्तफा की सीरत वो सीरत है कि वो उमर जो मुस्तफा के कत्ल के लिए आगे बढ़े थे, मुस्तफा को मिटाने के लिए आगे बढ़े थे। सीरत का कमाल देखो कि उसी सीरत ने उमर को मुस्तफा पर मर मिटना सिखा दिया। मुस्तफा की सीरत वो सीरत थी जिसने उस्मान जैसे मालदार को आखिरत की दौलत कमाना सिखा दिया। मुस्तफा की सीरत वो सीरत थी जिसने बिलाल जैसे गरीब नादार के लिए अबू बकर जैसा खरीदार खरीदा। मुस्तफा की सीरत वो सीरत थी कि जिसने नबी के मुकद्दस जिस्म पर कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया की जबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह सीरत किसी में ना मिलेगी, ये किरदार किसी में ना मिलेगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने सबको जिंदगी दी, ये जिंदगी जिया कैसे जाए, हमें नबी की सीरत देखनी होगी। रब ताला ने हमें किस लिए पैदा किया? अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए। हम इबादत करें कैसे? शबो रोज दिन और रात हम खुदा की याद में कैसे रहें, किस तरह हम खुदा का जिक्र करें, हमें मुस्तफ़ा को देखना पड़ेगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमान, मैं टीचर बनाकर भेजा गया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। अब नबी अकरम आएंगे, हमें अहकाम भी सिखाएंगे, हमें अच्छे अखलाक से आरास्ता भी करेंगे, अदब की बातें भी हमें सिखाएंगे। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमान, मैं भेजा गया। भेजे जाने का मतलब यह है कि कहीं और थे, आपके पास आए। आप अपने इस इंस्टीट्यूट के लिए, आप अपने किसी स्कूल कॉलेज के लिए इंडिया पाकिस्तान से कोई आपके पास किसी मुअल्लिम को भेजे, तो आप उस आदमी से पूछेंगे ये मुअल्लिम है कैसा, ये मुअल्लिम ये टीचर है कैसा, जो वो कह दे आप मान लेंगे अगर आपको उससे मोहब्बत। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो मुअल्लिम आ रहा है उसे आप नहीं जानते थे, भेजने वाला बताएगा। मेरे दोस्तों, किस शान से भेजा, किस शान से भेजा है मोहम्मद मुस्तफा को। फरमाते मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। उधर खुदा ऐलान कर रहा ये ऐसे मुअल्लिम है कि अल्लमा का मालम तकुन तालम की शान रखते हैं, कोई ऐसा इल्म नहीं जो इनसे पोशीदा हो। मुअल्लिम के लिए अखलाक वाला होना जरूरी, ये ऐसे मुअल्लिम ऐसे टीचर है। खुदा फरमाता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि महबूब आप अजीम अखलाक वाले। तो सर्टिफिकेट खुदा की तरफ से मिल रहा है। अब दुश्मनों के लिए परेशानी हो गई, बड़ा मुश्किल है। रब्बे कदीर ने जिस पर ये ईमान रखते हैं उनकी तरफ से सर्टिफिकेट, ये बड़े अखलाक वाले, तो ऐसा कोशिश की जाए कि मुस्तफ़ा की सीरत को बिगाड़ कर पेश किया जाए। मुस्तफ़ा की सीरत में जो बातें नहीं है वो बातें रख दी जाए, ताकि मुसलमान कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज होगा तो सोचेगा क्या बात कि ये अखलाक़े अजीम वाले हैं और उनके अंदर माज़अल्लाह ऐसी बातें कि उनके इल्जाम काफी हो। मेरे दोस्तों, सिर्फ यहीं तक इत्तेफा नहीं, कोशिशें बहुत हो रही हैं कि मुस्तफ़ा का जो अच्छा जिक्र मुसलमान करते हैं, उनकी अच्छी बातें, उनकी अच्छे अखलाक को जो मुसलमान दूसरों को बयान करते हैं, ये मजलिसें बंद हो जावे, ये जिक्र बंद हो, और वो बातें जो निगेटिव हमारी तरफ से गढ़ी गई हैं वो आम हो। ये भी इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वो खुदा जो अखलाके अजीम वाला मुस्तफा को कह रहा है, ये अजीम अखलाक है क्या? सहाबा ने हजरत आयशा से पूछा, वो मा खुलुकुहु, ये उम्मुल मोमिनीन, नबी का अखलाक है क्या? तो जवाब दिया अल कुरान, खुलुकुहुल कुरान, मुस्तफा का अखलाक कुरान है। यानी हजरत आयशा गोया जवाब दे रही है, ये दोस्तों, जिस तरह कुरान को नहीं मिटाया जा सकता, उस तरह मेरे मुस्तफा के अखलाक को भी नहीं मिटाया जा सकता। इसीलिए मक्का और मदीना की फिजाओं में रहने वाली इंसानियत, जिसने मुस्तफा के अखलाक को अपनी आंखों से देखा था, मगर उस सीरत
और उस अखलाक को अपनाने वाले, उस सीरत और उस अखलाक का जिक्र करने वाले सिर्फ मदीना और मक्का तक महदूद नहीं रहे, बल्कि आज दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं, कोई ऐसा सिटी नहीं, कोई ऐसा टाउन नहीं, कोई ऐसा करिया नहीं जहां मुस्तफा की सीरत का जलसा कायम न किया जाए। कुरान जिस तरह कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, मेरे मुस्तफा की सीरत के जिक्र को भी मिटाया नहीं जा सकता। बेमिसाल सीरत मेरे नबी की सीरत के बहुत से पहले बड़े बड़े कायद दुनिया में आए, हम उनकी बात करें जिन पर हमारा भी ईमान है। क्यों बेमिसाल है नबी की सीरत, क्यों अनोखी है मेरे नबी की जिंदगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, तरके दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारी, न घर बनाया न मंजिल बनाई, न रहने खाने पीने की कोई फिक्र। एक प्याला था उसको भी छोड़ दिया, फरमाया जब खुदा ने ये हाथ दिया है तो इसी से पानी पी लिया। अब कोई नादार फकीर गरीब हजरत ईसा के नक्शे कदम पर चलना चाहे तो आसान है उसके, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन एक मालदार, एक अमीर, एक दौलतमंद, एक बादशाह कैसे हजरत ईसा के नक्शे कदम पर चले? चलेगा तो बादशाहत खत्म, महल छोड़ना पड़ेगा, उनका बिस्तर को तर्क करना पड़ेगा। तक के दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारी हजरत ईसा ने। आओ देखो इस बादशाह को, वो बादशाह नबी हजरत सुलेमान, तख्त ताज वाले, ऐसा जलवा कि जब सफर करते तो चरिन परिन जिन इंस की फौज साथ में होती। जब चाहते आप फिजा में परवास फरमाते, जब चाहते जमीन पर जलवा अफरोज होते। सारी दुनिया पर हुकूमत। अब कोई बादशाह हजरत सुलेमान के नक्शे कदम पर चलना चाहे तो किसी हद तक चल सकता, लेकिन एक फकीर गरीब क्या करे जिसके पास कुछ है ही नहीं? उसके अंदर नबी सुलेमान का जलवा कैसे नजर आवे? दोस्त, मेरे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेमिसाल, हर तबके का आदमी उसे अपने लिए नमूना बना सकता, हर स्टेटस वाला, हर कैटेगरी वाला, हर सोसाइटी वाला। क्योंकि रब्बे कदीर ने हुक्म दिया सबको, लक़द काना लकुम, तुम सब के लिए रसूल की पैरवी नहीं, लिल अगनियाए और लिल फक़राए, मालदारों के लिए या फुकरा के, लकुम फॉर यू ऑल, सबके लिए। हम सब एक जैसे नहीं, मगर मुस्तफा की जिंदगी इसका मतलब बेमिसाल और अनोखी। हम में से कोई वजीर है, कोई सिपाही है, कोई राहे उल्फत का मुसाफिर, कोई मैदाने जंग का मुजाहिद, कोई प्रिंसिपल, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, कोई मजदूर, सब अलग अलग, और सबको एक रसूल के पीछे चलना। यानी रसूल में कभी तुम्हें मजदूरी भी नजर आएगी, कभी रसूल की मुअल्लिमाना शान भी नजर आएगी कि वो टीचर है। बहुत सी बातें हैं जो आप समझ सकते हैं। तो बेमिसाल जिंदगी। अब मैंने जो हजरत ईसा और हजरत सुलेमान की बात की, अब अगर कोई बादशाह नबी की सुन्नतों पर अमल करना चाहता, मुस्तफा की पैरवी करना चाहता, तो वो देखे कि उसकी बादशाहत तो एक सूबे और एक स्टेट तक है। हमारे मुस्तफा की हुकूमत के आगे तो हजरत सुलेमान की हुकूमत भी छोटी। हजरत सुलेमान तो सिर्फ दुनिया के बादशाह थे, मुस्तफा की हुकूमत दुनिया और आखिरत हर जगह वो रहमतुल लिल आलमीन, सारे आलम के हाकिम बनाकर भेजे गए। बशर पर भी हुकूमत, हजर पर भी हुकूमत, गोहर पर भी हुकूमत, नहर व बहर पर भी हुकूमत, हर पर हुकूमत, हर मकान हर मकीन पर हुकूमत। ये भी जब खुदा को कम मालूम हुई तो शबे मेराज लामका का दूल्हा बना दिया। मकान से लामका तक हर तरफ मुस्तफा की धूम, सारी कायनात का ये हाकिम। अब छोटी मोटी हुकूमत वाले अगर मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो देखें
कि जो सारी कायनात का मालिक है वो कभी खुदा के जिक्र से गाफिल नहीं। वो सीखे अपनी दौलत को दूसरों पर लुटाना, वो सीखे बेवाओं और यतीमों की मदद करना, वो सीखे बेलाल को गले लगाना, वो सीखे भूखे लोगों को खाना खिलाना, वो सीखे गुरूर और तकब्बुर से बचना। मुस्तफा की सुन्नत पर अमल बादशाह आसानी से करता चला जाएगा। मेहमानों को खाना खिलाना सीखो, मेहमानों की ताजीम करना सीखो, मुस्तफा से सीखो, वो जिन्हें खुदा ने दौलत दी। देखो मुस्तफा के शुक्र के तरीके, रब्बे कदीर फज़कुरूनी यज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूं, वज़कुरूनी वला तकफुरून, मेरा